एक ही रोज दो ऑडियो लीक्स। तहरीक अदम एतमाद के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से मुताल्लिक इमरान खान की मुबैना गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। 48 घंटे अहम बड़ी चालें चल रहे हैं। 5 अरकान खरीद लिए, अगर वो 5 मजीद ले दे तो 10 हो जाएंगे। फिर गेम हमारे हाथ में है। क्या दुरुस्त है और क्या गलत, इसकी परवाह नहीं, हर हरबा आजमाएंगे। इस वक्त कौम अलाम है, लोग चाहते हैं किसी तरह हम जीत जाएं। पीटीआई चेयरमैन की टेप के बाद सियासत में नई बहस छिड़ गई। साइफर से मुतालिक इमरान खान की तीसरी मुबैना गुफ्तगू भी लीक। अवाम हमारे साथ हैं, अब प्रेशर बिल्ड करना है। लोगों को मीर सादिक और मीर जाफर का बयानिया देना है। जो भी असेंबली जाए वो पूरी जिंदगी के लिए ब्रांड हो। पीटीआई चेयरमैन की बातचीत एक और चीज है, हाइंडसाइट, जो हम अब कर रहे हैं। ये काम हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। असद उमर का मौक़िफ़, शीरी मज़ारी का अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की मजम्मत का मशवरा। ताज़ा तरीन ऑडियो लीक ने इमरान न्याजी की मुनाफिकत बेनकाब कर दी। कौम को अखलाकियात का दर्स देने वाले खुद गैर अखलाकी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस निकले। पीटीआई चेयरमैन के रियासत मुखालिफ इक़दामात ने उन्हें आला ओहदे के लिए नाअहल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। ऑडियो लीक्स ने इमरान खान का दोहरा चेहरा बेनकाब कर दिया। जलसों में हॉर्स ट्रेडिंग को शर्मनाक करार देने वाले बंद दरवाजों के पीछे खुद वही काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई चेयरमैन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। एक और ऑडियो और एक और थप्पड़। आज जो ऑडियो आई है हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसमें इनके मुताबिक शिर्क है, वो भी ऑडियो डिनाई नहीं की। अगर किसी ने सियासत में मंडी लगाई है तो उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी ने अपने मनसब, अपने हल्फ के साथ गद्दारी की है, उसका नाम इमरान खान है। इन तमाम चीजों का मास्टर माइंड इमरान खान खुद है। ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो इमरान खान की बात सुनते हैं। झूठ और बहतान इमरान खान की पहचान। हॉर्स ट्रेडिंग से मुताल्लिक नई ऑडियो इनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। हकीकी आज़ादी की गर्दान करने वालों ने अपने हल्फ और मनसब से गद्दारी की। ये 4 बरस मुल्की मईशत और फॉरेन पॉलिसी के साथ खेलते रहे। कुर्सी का हुसूल इनका वाहिद मकसद है। इंतशार की सियासत ने माशरे की अखलाकियात तबाह कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एक्सपोज हुआ और आज तो मैं समझता हूँ कि रही सही कसर दूर हो गई। आज इस फितने का इदराक हो जाना चाहिए। बेईमानी से, हर हरबे से, ये देखें कोई भी हरबा हो, हर हरबे से जो है वो इक़्तिदार तक जो है वो पहुंचना चाहता है। इमरान खान ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वायरल होने वाली तीसरी गुफ्तगू ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हकीकी आज़ादी की बातें बेबुनियाद, साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला के ज़ेरे सदारत ऑडियो लीक कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी और टेप्स मंजर आम पर आने के मुहर्रकात का जायजा। इन्होंने एक और गेम शुरू किया। मैं आज सारी कौम के सामने बताना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया है कि बेचारे हर तरह मार खाते जा रहे हैं। अब इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हैं, फेक ऑडियोज बनाई हैं। इसकी जो माहिर थी झूठों की पीएचडी मरियम, उसने बनाई हुई हैं। अब ऐसी वीडियोस निकलाती हैं। तो ये नून लीग की खासियत है। मैं नून लीग को आज बताना चाह रहा था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना आजकल। ये हम आप कहें तो हम सबके ऊपर आपके निकाल देंगे। मुल्क पर मुसल्लत अमरीकी गुलामों ने फेक ऑडियोज का काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज इस काम की माहिर हैं। जंजीरें खुद नहीं गिरती, तोड़ी जाती हैं। आज़ादी छीन कर लेना पड़ती है। हमारा मुकाबला डाकुओं और माफियाज के साथ है। ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं की। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तैयारी कर लें, इस बार नहीं रोक सकेंगे। इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। इमरान खान की मियांवाली में गरज बरस।
वजारत दाखिला की 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त। पाक फौज और FC सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए भी भारी नफरी दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत का मतन। PTI का मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च। हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। अहम मकामात पर कंटेनर मौजूद। सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकारों की मशकें। ख़वातीन भी शरीक। एक तरफ पाकिस्तान के लाखों लोग सैलाब की तबाही फेस कर रहे थे और आपकी हुकूमत सुबह से शाम किस चीज़ के ऊपर लगी हुई थी कि अच्छा कैसे मैं इमरान खान के ऊपर कोई झूठा मुकदमा बनाऊं। इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर से भरना शुरू कर दिया है। आप अपनी आवाम से कितने खौफजदा हैं? इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया गया। शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ पर्चे काटने में मसरूफ हैं। सिर्फ भैंस चोरी का मुकदमा ही बाकी रह गया। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत बताए साइफर 5 माह बाद ही याद क्यों आया? PTI रहनुमा का सवाल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ। सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी को हिरासत में ले लिया। लाहौर में हामिद जमान को भी पकड़ लिया गया। कराची में तारिक शफी के घर पर छापा, कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मुआवजा है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। आज हम किधर चले गए? इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो रहे। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। डॉलर मसनूई तरीके से महंगा किया गया। असल कीमत 200 रुपए से कम है। गलत काम करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। PTI हुकूमत की गलत पॉलिसीज का खुमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। किसी को भी पाकिस्तानी अवाम की किस्मत से नहीं खेलने देंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। CCPO लाहौर को विफाक नहीं भिजवा सकते। पंजाब हुकूमत ने फिर माजरत कर ली। गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करने से इनकार। मामले पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। सूबाई वज़ीर दाखिला का 2 टोक मौक़िफ़। पंजाब सेफ सिटी मंसूबे में करप्शन के इल्जामात। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान की एंटी करप्शन पंजाब तलबी। 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। अकबर नासिर खान सेफ सिटी अथॉरिटी में बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के सबब बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। मुल्क का 1/3 हिस्सा शदीद मुतासर हुआ। खौफनाक सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। वबाई अमराज पर काबू और मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज। आलमी बरादरी मदद करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। हर तरफ तबाही के मंजर। अक्सर मकामात पर ताहाल कई फीट पानी मौजूद। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। मुतासरीन वबाई अमराज के शिकार। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआलजे की सहूलतें ना होने के बराबर। महंगाई आम आदमी का सबसे बड़ा मसला। लोगों को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब का गिरां फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलास बुलाने की भी हिदायत। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। एक हफ्ते के दौरान शरह 8.29% बढ़ गई। सब्जियों और चीनी समेत 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा।
लाहौर में फिर स्मॉग के डेरे, फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरजेंसी के निफाज का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी को मामले पर फौरी इजलास तलब करने की हिदायत। सूरत हाल का सबब बनने वाली फैक्ट्रियां और कारखाने बंद करने और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डेंगू के वार जारी, मोहलिक वायरस मजीद 5 जाने ले गया। कराची, सांगड़ और दादू में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और लाहौर में 2 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 351 और खैबर पख्तूनख्वा में 342 नए केस रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में तबाहकुन ज़लज़ले को 17 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 को ज़मीन लरसने से खौफनाक तबाही, आसार आज भी बाकी, प्यारों को खोने का गम भी ताज़ा। अद्वियात के नाम पर जहर, कैम्बिया के बाद भारत की जानिब से अफगानिस्तान को भी नाकिस और मुज़र सेहत मेडिसिन की सप्लाई। काबुल में आरियाना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर छापा, भारी मिकदार कब्जे में ले ली गई। अफगानिस्तान के आलमी इदारों से हिंदुस्तान पर पाबंदी की अपील। सेमुल की T20 सीरीज इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश को पिछाड़ने के बाद शाहीनों का आज कीवी से मुकाबला। मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शेड्यूल।